नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरे दिन आज बाजार में इंडिया पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर की बातें हम सभी ने करी हैं, लेकिन एक और बड़ी चीज हुई थी, उसके बारे में आज बात होना बनती थी। लेकिन सुबह सुबह ही खबर थोड़ी दूसरी आ गई और उससे प्राउड मोमेंट और उससे बड़ी खबर कुछ थी नहीं, और वही आपके साथ हमने डिस्कस किया। लेकिन कल भी एक चीज हुई थी, इंडिया यूके एफटीए यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसका इंपैक्ट आप सभी ने आज भारतीय बाजार में देखा और पूरे के पूरे टेक्सटाइल स्पेस में देखा। क्या आपको पता है कि ऐसा क्या फायदा होने जा रहा है टेक्सटाइल्स को, जो आज टेक्सटाइल स्टॉक रॉकेट की रफ्तार से भागे हैं? और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि आज तो सबको अच्छे लगने लगे होंगे टेक्सटाइल स्टॉक्स, बहुत सारे लोगों ने तो आज ही खरीदा होगा। क्या सही डिसीजन है, इसके बारे में डिस्कस करूंगा। और कहां कहां बड़ा फायदा होगा, किस किस सेक्टर या किस किस कंपनी को, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया यूके एफटीए से दोनों देशों के बीच में कितना ट्रेड तो डेफिनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा, संबंध तो अच्छे होंगे ही होंगे, लेकिन दोनों को कितने बड़े लेवल पे फायदा होगा, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपने आप में ही समझ में आ रहा है कि ट्रेड का फ्री एग्रीमेंट हो गया है। ठीक है, जो भी हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री को, हमें ड्यूटीज पे करनी पड़ती हैं, राइट? या फिर ड्यूटी लेते हैं या ड्यूटी देते हैं। किसी और कंट्री में अगर अपने सामान को बेचेंगे तो ड्यूटी पे करेंगे। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि जो दूसरी कंट्रियों के प्रोडक्ट हैं या उसी कंट्री का प्रोडक्ट है, उसके प्राइस में और आपके प्राइस में एक गैप आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी एक्सेप्टेंस शायद कम हो रही हो मार्केट में, और इसी की वजह से आपकी उतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं होती है और इकोनॉमी वाइज पूरा भारत भी उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल शेयर करता हूं। मान के चलो एक प्रोडक्ट छोड़ो, एक पेन ही ले लेते हैं। पेन हम भी बना रहे हैं, पेन बांग्लादेश भी बना रहा है, और हम दोनों सेम क्वालिटी का पेन जाकर ब्रिटेन में बेच देते हैं। हमारा पेन 10 रुपए का है, मान लो 100 रुपए का है, माफ करो थोड़ा बढ़ाते हैं प्राइस को, 100 रुपए का है, और ड्यूटी लग रखी है भाई साहब यूके में पेन के ऊपर 12% की। ठीक है जी, तो ये पेन मेरा हो जाएगा 112 का, उसका भी 112 का होना चाहिए, लेकिन वो ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है तो उसने अपने पेन की कीमत 100 रुपए की जगह 95 या 90 रुपए रख रखी है। तो 12% तो उस पर भी लगा, लेकिन उसके टोटल कॉस्टिंग जो आई वो 100 रुपए के करीब आ गई। अब उसके पेन की कीमत में और मेरे पेन की कीमत में भाई साहब फर्क आ गया, मेरा 112 का है, उसका 100 का है, तो लोग उसे ज्यादा एक्सेप्ट कर लेंगे, राइट? अब आप कहोगे भाई जब चीज सेम है तो भारत 100 का क्यों बना रहा है, वो 90 का कैसे बना सकता है? रीजन ये है कि जब हम बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी कॉस्टिंग ऑटोमेटिकली कम आ जाती है। ये आप सभी को अच्छे से पता है कि अगर आप एक आदमी का खाना कुकर में बनाओगे, बहुत छोटे लेवल पे बात कर रहा हूं, तो आपकी गैस भी फूक रही है, कुकर भी गंदा हो रहा है और सब्जियां भी कटी रही हैं। आप 3 आदमियों का बनाओगे तो थोड़ी थोड़ी सब्जी जरूर ज्यादा चली जाएगी और थोड़ी सी गैस, लेकिन 3 लोगों का हो गया। वो एक आदमी के में जितना खर्चा आना था, एक एक करके 3 लोगों के लिए बनाओ तो ज्यादा खर्चा आ जाएगा, और तीनों का एक साथ बना दो तो आप नोटिस करोगे ऑलमोस्ट 50% आपके एक्सपेंस कम हो गए हैं। अब यही मैं अगर 10 लोगों के एक साथ बनवा दूं और एक एक करके 10 का अलग अलग बनवाऊं, तो यहां पे आप चेक करोगे कि बहुत एक्सपेंस में फर्क आ जाएगा। तो जब प्रोडक्शन आप ज्यादा करते हो, बल्क में कभी कोई चीज लोगे तो हमेशा सस्ती मिलती है, क्यों? क्योंकि एक साथ हो रही है वो। तो बांग्लादेश टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत बड़े लेवल पे है, इंडिया से बहुत आगे है, तो इसीलिए वो अपनी चीज सस्ती कर सकते हैं। ठीक है, अब टेक्सटाइल आज क्यों भागा? क्यों हमारी टेक्सटाइल कंपनियां क्यों भागी? इनफैक्ट बांग्लादेश की टेक्सटाइल कंपनियां खुश नहीं होंगी इससे, बिल्कुल खुश नहीं होंगी। हमारी टेक्सटाइल कंपनियां इसलिए भागी क्योंकि यूके में ना टेक्सटाइल जब इंपोर्ट होता है तो 8 से 12% की ड्यूटी लगती है, वो हो गई अब जीरो। समझ रहे हो बात को? तो भारत और बांग्लादेश के टेक्सटाइल्स की बात करें अगर यूके में, तो यूके में टेक्सटाइल में बांग्लादेश के पास करीब 15% का मार्केट शेयर है और भारत के पास करीब करीब 7% का मार्केट शेयर है। गैप देखा आपने? वो हमसे डबल से ज्यादा है। क्यों? केवल प्राइसिंग के लिए।
अभी वो गैप जो अभी इतना बड़ा है वो थोड़ा आने वाले 2 से 3 सालों में कम हो सकता है, क्योंकि अब प्राइसिंग कंट्रोल अपने पास भी आ गया ड्यूटी हटने की वजह से। तो ये एक बड़ा फायदा हुआ है जिसकी वजह से पूरी टेक्सटाइल कंपनी आज भागी। उम्मीद करता हूं बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अब टेक्सटाइल को साइड में करते हैं, डिस्कस करते हैं खरीद बेच पे। दोस्तों ये जो कुछ हुआ है आज हुआ है, आज से लागू, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आज शेयर चल गया, आपने आज खरीद लिया कल पैसा बन जाएगा। धीरे धीरे इसका रिफ्लेक्शन आएगा 3 साल 5 साल में। आपका विजन है इतना लंबा तो लेना, अदरवाइज मत लेना। मत लेना से मतलब नहीं है कंपनियां खराब हैं। कंपनियां केपीआर मिल्स मैंने हमेशा डिस्कस करी है 600 रुपये से। मैंने आपके साथ वर्धमान टेक्सटाइल को डिस्कस किया और गोकुलदास एक्सपोर्ट हमेशा से आउट परफॉर्मर रहा है, बट डिस्कस नहीं किया मैंने। मैं आपसे बोलूँगा कभी करेक्शन मिलती है फ्यूचर में तो लीजिएगा, व्यू लंबा बनाइएगा, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आप आज रॉकेट की रफ्तार से भागकर तेजी से अट्रैक्ट होकर खरीदने जा रहे हो, पैसा नहीं बना पाओगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। अब आते हैं दूसरी चीज़ पे। दोस्तों भारत में अगर ईवी इंपोर्ट करनी हो तो 110-15% की ड्यूटी देनी पड़ती है, यानी आपकी गाड़ी की जो कीमत है उससे भी डबल आपकी गाड़ी हो जाएगी भारत में आते ही। क्यों? क्योंकि भैया है हमारी पॉलिसी ऐसी। लेकिन अब यूके से अगर कोई गाड़ी आएगी तो उस पर नहीं लगेगी ड्यूटी, क्योंकि ट्रेड डील हो गई है। अब इसके तहत टाटा मोटर्स के बड़े प्लांट हैं यूके में, स्पेशली जेएलआर के यानी जैगुआर लैंड रोवर के, तो वहां से यहां गाड़ियां आएंगी और ड्यूटी नहीं लगेगी। एक तरीके से वो भी अब भारत ही हो गया, यूके भी भारत हो गया है टाटा मोटर्स के लिए, कि आपस में बेच रहे हैं क्या ड्यूटी लगानी। तो इसकी वजह से आज टाटा मोटर्स भी भागा है, उसे भी फायदा होगा। और इसी प्रकार से बहुत सारी विस्की या वाइन और भी कुछ सेक्टर्स हैं जिन्हें फायदा होगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी। उम्मीद करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। एक दिन में पूरा फायदा रोल आउट नहीं होगा, ये लंबे समय की डील है, लंबे समय में होगा धीरे धीरे। बट हाँ, देश में आपको जेएलआर की अब थोड़ी सी और मार्केट बढ़ते हुए दिखेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।